भारत माँ का सच्चा सपूत, भारत माँ का सच्चा लाल था, भले छोटे कद का पर व्यक्तित्व था जिसका अति विशाल। था भले ही छोटे कद का पर व्यक्तित्व था जिसका अति विशाल। जिसने जय जवान जय किसान का नारा देकर दिया जन जन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह संचार। भारत माँ के उस सपूत को भारत माँ के उस सपूत को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा सत सत नमन तथा उनकी विशाल शख्सियत को मेरा बारंबार प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आप सभी का सम्राट हिस्ट्री मस्ती के ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि को विषय में। तो सर्वप्रथम उनकी पुण्यतिथि पर मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री की इस भारत देश को ऐसा नेता जिस नेता को इस भारत देश को सदैव आवश्यकता रहेगी, सदैव कमी रहेगी। दोस्तों, आज है 11 जनवरी और आज ही के दिन 1966 में हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री तथा एक उत्कृष्ट नेता, एक शांति प्रिय नेता माननीय स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था। और उनका देहांत ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ताशकंद उज्बेकिस्तान, भारत से बाहर विदेश में हुई थी उनकी मृत्यु। और उनकी मृत्यु एक रहस्यमयी मृत्यु है जिसका आज तक कोई खुलासा न किया जा सका, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान यह पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ था। बट उनकी पत्नी ललिता देवी का यह आरोप था कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। अब सच्चाई क्या थी यह आज तक कुछ पता नहीं चला, शास्त्री जी की मृत्यु के इतने वर्षों उपरांत भी। तो मैं शास्त्री जी के जीवन के विषय में कुछ तथ्यों को देखूंगा आज इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए। लाल बहादुर शास्त्री, अगर लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया जाए तो सबके मन में यह ख्याल आता है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, एक उत्कृष्ट नेता, शांति प्रिय नेता। ऐसे अगर पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, किसी से भी अगर नेता की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो लोग कहते हैं मतलब नेता मतलब बेईमान, झूठेबाज आदि आदि। लोग क्या सोचते हैं आप समझ रहे हैं। लेकिन यदि पॉलिटिक्स में यदि कभी ईमानदारी की बात की जाए, अगर पॉलिटिक्स में कभी ईमानदारी का उदाहरण दिया जाए, तो मुझे लगता है कि शास्त्री जी से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। क्योंकि शास्त्री जी इतना ईमानदार अब तक कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री थे उन दिनों, फिर भी वो मरते दम तक अपनी कार की किस्त नहीं भर पाए। मतलब उन्होंने ब्याज पे फाइनेंस कराया था कार को और उसकी किस्त नहीं भर पाए प्रधानमंत्री होते हुए भी। तो शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी जो एक स्कूल में शिक्षक थे तथा माता राम दुलारी देवी थी जो गृहिणी थी। शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे तथा 11 जनवरी को ही इनका देहांत हो गया। इसी बीच 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। आपको बता दें कि भारत पाक युद्ध के समय में इस देश की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी थी कि खाने के लिए गेहूं नहीं था, अमेरिका से गेहूं मंगवाने पड़ते थे। तब शास्त्री जी ने लोगों को नारा दिया जय जवान जय किसान का, और उन्होंने यह कहा कि पेट पर रस्सी बांधो, सप्ताह में एक दिन उपवास करो, शाम को सिर्फ साग खाओ। और वो एक ऐसा नेता थे जिनकी बातों को हर भारतीय ने माना, हर भारतीय ने वो चीज किया। क्योंकि एक नेता की छवि ऐसी होनी चाहिए कि जो कहे वह लाखों लोग मानने के लिए तैयार हो जाएं। शास्त्री जी को 1926 में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिली। शास्त्री मतलब विद्वान।
आपको बताया मैंने कि उसी समय 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और शास्त्री जी ने उस युद्ध में, उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री थे। युद्ध की स्थिति क्या रही ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि जब 65 के युद्ध की बात की जाए तो अब्दुल हमीद का भी हमें ख्याल आता है, लेकिन आज हम बात सिर्फ शास्त्री जी की कर रहे हैं तो शास्त्री जी की ही करेंगे। भैया, शास्त्री जी की शिक्षा जो थी वो ननिहाल में हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल में तथा हरिश्चंद हाई स्कूल, हाई स्कूल की शिक्षा उनकी हरिश्चंद हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से उनकी स्नातक की शिक्षा पूरी हुई, जो अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, जो वाराणसी में है। इनकी जीवन में ना एकदम मतलब इनकी जीवन एकदम सादगी था, एकदम सिंपल वेश में। ये एक बार विदेश दौरे पर गए थे, सिर्फ एक सूट लेकर गए, सिर्फ एक कोट लेकर गए थे। आप समझ सकते हैं, मतलब ईमानदारी में तो पूछो ही मत ये क्या थे भैया। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे, एक दिन वो अपने घर में बैठकर कुछ काम कर रहे थे, तभी इनकी किसी मित्र, मतलब कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे देश के लिए, तभी इनका कोई मित्र इनसे मिलने के लिए आया। तो इन्होंने लालटेन बंद करके वो डेबरी, इसे दिया कहते हैं, ला के रख दिया। तो उनके मित्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि यह लालटेन में जो तेल है ये देश के पैसे से पड़ा हुआ तेल है, लेकिन आप मुझसे मिलने आए हैं तो आप अपने पर्सनल काम से, आप मेरे पर्सनल व्यक्ति हैं, तो मैं देश के पैसे की तेल खर्च को ख़त्म करके या खर्च करके आपसे वार्ता नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने घर का दीपक लाया। तो ऐसा व्यक्तित्व था हमारे शास्त्री जी का। और आज लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। अब आप सोच सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री के घर में जो कि बिजली की व्यवस्था हमेशा नहीं थी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था नहीं थी, प्रधानमंत्री अपना कार्य जब ऑफिस का कार्य जब लालटेन जला के करते रहे होंगे, तब वो देश कहाँ रहा होगा और आज हम कहाँ आ गए हैं कि आज हमारे घरों में बिजली है, आज हमारे घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है। तब हमारे प्रधानमंत्री जी लालटेन से काम करते थे। और आज ये लोग कहते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ना किसी का विरोध करता, लेकिन सच्चाई यही है। उस समय हमारे देश में जब आज़ाद हुआ देश, तो एक सुई बनाने तक की मशीन नहीं थी। और आज हम कहाँ हैं। हाँ, हालांकि है, उतना तेज़ी से विकास नहीं हुआ। 70 सालों में जो विकास होना चाहिए था, अगर वो विकास हुआ होता तो हम और आगे होते। लेकिन ये कहना भी गलत है कि 70 सालों में क्या किया। छोड़िए इस बातों को, ये पॉलिटिकल बातें हैं। हम आते हैं अपने मुद्दे पर। शास्त्री जी को लगभग 9 बार जेल गए, लेकिन उन्होंने कभी माफ़ीनामा नहीं लिखा। आज यहाँ पर माफ़ीनामा लिखने वाले को, माफ़ी वीर को भी लोग वीर कहते हैं, अब नाम नहीं लूँगा मैं। तो यह सर्वप्रथम जेल लगभग शायद 1921 में जो असहयोग आंदोलन के समय गए थे। इसके बाद यह कुल लगभग 9 बार जेल गए देश के आज़ादी के लिए। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत ही उत्कृष्ट था। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको अनेकों अनेक वीडियोज मिलते हैं। धन्यवाद।